मित्रों, हम खुद ही भगवान बनाते हैं, फिर खुद ही उनका मूर्ति बनाते हैं, फिर खुद ही उनका मंदिर बनाते हैं, फिर खुद ही उनमें पुजारी रख देते हैं, फिर खुद ही हम उसमें पूजा पाठ करते हैं। और हम ये मानते हैं कि इस भगवान का अगर पूजा पाठ किया जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं और बहुत तीव्रता के साथ, कड़े तपस्या के साथ। मगर यह हमने खुद ही बनाया हुआ भगवान था, इसमें भी इस तरह से इसकी पूजा करना चाहिए, ये भी हमने ही बनाया है। ये इतनी अद्भुत बात है। देखिए, आप कितने संसार में जातियां लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी पूजा पाठ की विधि होती है, इसीलिए अपनी अपनी अलग अलग होती है, क्योंकि वो अलग अलग भगवान बना लेते हैं। और भगवान बना लेते हैं तो उसकी पूजा करना चाहिए फिर, क्योंकि वो भगवान है। तो फिर आप उनका दास हो गए, तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। तो आप खुश कैसे रखेंगे उस भगवान को? इसलिए आप करेंगे तपस्या, करेंगे उपवास। लोग ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं, लोग बलि चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर। और हम इतने मूर्ख हैं, हम इन बातों को सच मानते हैं, हम खुद भी ये काम करते हैं। बलि आदमी की भी चढ़ाते हैं। अभी नेपाल में किसी एक जिले में, छोटे गांव में ऐसा समाचार सुनाई पड़ा। एक आदमी ने अपने ही भांजा को एक मंदिर में, जो खुद ही बनाया था, उसने ले जाकर उसका बलि दे दिया। वो खुद ही उसने बनाया हुआ मंदिर था। आसपास के लोग कहते हैं कि वो मानता था कि उसके भीतर भगवान आता है और वो धामी झांकरी का काम करता है। और वो कहता है फिर कि मेरे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो घर के लोगों ने उसको एक मंदिर बना दिया, घर के नज़दीक ही। उसका खुद पर्सनल मंदिर लोगों के पर्सनल होते हैं, पर्सनल मंदिर है उसका खुद का बनाया हुआ भगवान है ना। तो दूसरे को उस भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो उस मंदिर में वो पूजा पाठ करता है खुद ही, और कैसी पूजा पाठ करता है ये खुद ही निर्धारण करता है। और वो ये बताता है कि आदमी की बलि देनी चाहिए, अब तभी ये देवी काली प्रसन्न होगी। तो उन्होंने मांग की देवी ने, और इसने अपने दीदी के ही बेटे का 8 साल का बेटे को जबरदस्ती वहाँ ले जाकर उसको जैसे बकरी को काटते हैं ऐसे काट दिया। और इसका ये जो धर्म है ना, ये नरक है इसका। ये किस नरक में जी रहा है? देखिए आप, इसने खुद ही बना लिया पहले कि भगवान है, इसका खुद का भगवान। फिर खुद ही उसने उसका मंदिर बनवाया। फिर खुद ही उसको कैसे पूजा पाठ करना है, उसकी विधि भी उसने खुद ही निर्माण की। और उस विधि में आदमी का बलि देना था। तो लोग धर्म में जीते हैं, कहते हैं ना धार्मिक है, और ये लोग धार्मिक है, ये अपने को कहते हैं ये बड़े पुजारी हैं। ये तो एक उदाहरण है, और बहुत तरीकों में ऐसे लोग होते हैं। इसने तो ज़्यादा ही कर दिया, आदमी को ही काट डाला।
मगर लोग जानवर को तो काटते हैं, कोई उनको दंड देता नहीं। इसको तो सजाए मिलेगा, दंड मिलेगा, आजीवन इसको कारावास होगा। मगर जो बकरी को काटते हैं वहाँ उनको कारावास नहीं होता। और ये भी अजीब बात है हमारे नियम। आप जंगल में किसी जानवर को काटोगे तो वहाँ आपको जेल हो जाएगी। आप जो घर पालतू जानवरों को काटेंगे तो आपको तो काटना चाहिए, जेलर भी खुश होगा। मगर ये जो लोग बकरी की बलि देते हैं, मुर्गी के बलि देते हैं, ये भी इसी तरह के ही लोग हैं। उन्होंने ज़्यादा कर लिया, इन्होंने कम किया है। और अगर ये बात सच है, बलि देना सच है, तो फिर आदमी की बलि देना भी सच होगा। क्योंकि जानवर की ही बलि क्यों? जानवर को भी तो जीने के लिए अधिकार है ना इस पृथ्वी पे। और हम खुद के भगवान को खुश करने के लिए जानवर को बलि देते हैं। तो न्याय संगत भी यही होगा कि वो आदमी का ही बलि दे, जानवर को बीच में मत लाए, उसका निजी भगवान है। और इसमें और न्याय संगत ये होगा कि दूसरे की भी बलि क्यों देना, खुद की ही बलि दे दो, तो ये अच्छा होता है ना। अगर वो जो आदमी है, जो मूर्ख है, जो अपने भांजा को काट रहा है, अगर वो खुद को काट देता, वो उससे अच्छा कृत्य होता। तो हमने कैसा भगवान मान के रखा है और किस चीज को हम कहते हैं कि धर्म है, क्या करने को हम करते हैं। बलि देने को हम कहते हैं कि ये धर्म है, पूजा पाठ करने को कहते हैं कि ये धर्म है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, बलि चढ़ाते नहीं हैं, वो भी ऐसा ही कृत्य कर रहे होते हैं। उनकी भी मान्यता यही है, उन्होंने भी खुद ही भगवान का निर्माण किया है और उन्होंने भी खुद ही पूजा की विधि निर्धारित की है। मगर उसकी पूजा की विधि में बलि नहीं होती है, उसमें कुछ और बात होगी। उसमें उच्चारण करना श्लोक का हो सकता है, उसमें नारियल को चढ़ाना। और जो लोग बलि देते हैं ये अजीब है, बलि को तो सभी लोग मानते हैं, है ना। और इसमें जानवर की बलि भी नहीं देने वाले लोग होंगे, हृदयशील कोई, तो वो कहेंगे फिर नारियल की बलि दे दो, बलि को वो भी मानेंगे। तो हम सब बलि दे रहे हैं, हमारी पूजा एक बलि है। फूल की बलि दे रहे हैं ना, फूल चढ़ा रहे हैं तो फूल की बलि दे रहे हैं, धूप बाल रहे हैं तो धूप की बलि दे रही हैं। ये सब बलि प्रथा है। हमारा धर्म अंधविश्वास है। हमने खुद ही मान लिया कि भगवान होता है और फिर खुद ही पैदा कर लिया कि इस तरह उसकी स्तुति करना है। बलि स्तुति के लिए की जाती है। बलि का अर्थ है कि उसको खुश करना है। कोई कहता है कि फूल डाल दो तो खुश हो जाएगा, कोई कहता है तो मुर्गी काट के डाल दो खुश हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी समझ की लेवल होती है, तो कहाँ से लोग समझते हैं तो उस तरह उनका धर्म निर्माण होगा, उनका पर्सनल धर्म, उनका पर्सनल गॉड। तो स्तुति करना है, ये मूल भ्रम यहाँ से पैदा हुआ। हमको लगा कि पहले भगवान है और फिर लगा कि भगवान खुश करना है, उनका पूजा पाठ करना है या कुछ ना कुछ करना है उसको, और हम फिर उसको खुश करने का रास्ता अपने ही द्वारा निर्माण करेंगे। और हम किस चीज़ से खुश होते हैं उसी चीज़ से मानेंगे कि वो भी खुश होता है। हम मांस खाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये बात बना ली कि भगवान भी मांस खाना पसंद करता है। तो हमारा भगवान हम ही है, खुद को ही हमने भगवान मान के रखा है।
तो हम क्या चाहते हैं वही चीज़ भगवान को देते हैं। ऐसे भी पूजा पाठ की तरकीब है, आप असम्मित हो जाएंगे। लोग दारू भी चढ़ाते हैं, वाइन भी चढ़ाते हैं भगवान को ये भी पूजा की एक विधि है। वाइन चढ़ाना ये भी पूजा की एक विधि है। और वो वाइन चढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि वो वाइन पीते हैं और उनको लगता है कि वाइन से लोग खुश हो जाते हैं, तो वो भी खुश हो गए और भगवान को भी थोड़ी वाइन दे देते हैं, खुश करवा देते हैं। जैसे 4 लोग बैठ के दारू पी रहे हैं और 5वां आ गया और सभी लोग उसको भी खिलाएंगे, वो भी खुश हो गए, उसको भी खुश कर देंगे। तो इस तरह ये लोग भगवान को खुश कर रहे हैं। और हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम खुद को कैसे समझते हैं, इसी तरह भगवान को हम समझते हैं। तो ये हमारा भगवान है। इसलिए कहा धर्म एक अंधविश्वास है। इसमें कोई भी बात सच नहीं है। और धर्म अंधविश्वास का अर्थ ये नहीं कि सत्य भी अंधविश्वास है। धर्म जो खास धर्म होगा, जो वास्तविक धर्म होगा, वो इस तरह का हो नहीं सकता जैसा हम मानते हैं। इस तरह का धर्म हो नहीं सकता कि भगवान को खुश करना है, स्तुति करना है, और वो वाइन देकर खुश होगा तो वाइन देना है, बलि देकर खुश होगा तो बलि देना है, उपवास देकर खुश होगा तो उपवास देना है। और ये भगवान भी हमारा कैसा, जो आपने दिया हुआ वाइन को देकर प्रसन्न हो जाता है। और इस आदमी का ये देवी, ये काली भी कैसी, जो उस लड़के को बलि मांग कर प्रसन्न हो रही हो। अगर ऐसी कोई काली होगी जो उस लड़के को बलि देने वक्त खुश हो गई होगी, तो वो काली कैसे है? वो तो भगवान कैसे? वो तो एक महान अपराधी हो गया। उसको तो जेल में डालना चाहिए, उसको भी जेल में डालना चाहिए। उसकी काली को, वो काली कहीं है नहीं, उसको जेल में डाल दिया तो उसकी काली भी जेल में पड़ जाएगी। तो इस तरह भगवान को मानना नहीं, इस तरह जीवन को जानना है कि सत्य क्या है, हम कौन है, मैं कौन हूँ। ये बात जब आएगी तब वो धर्म हो। ये बात आएगी कि भगवान कहीं पर होते हैं और ऐसे होते हैं और ये खाते हैं और इस तरह खुश होते हैं, तो हम उसको खुश करने में लगेंगे और इसको हम धर्म कहेंगे, हमारा संस्कार कहेंगे। तो धर्म का तो सीधा अर्थ यही है कि स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, उसको जानना है। और हमारा स्वभाव क्या है, इसको जानने के लिए किसी भगवान को आवश्यकता नहीं है, बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। और आप असम्मित हो जाएंगे। उपनिषदों में यहाँ तक लिखा है कि भगवान को लेने से रास्ते में मदद मिलेगी तो भगवान को मानना चाहिए। भगवान को अंतिम नहीं माना, भगवान को भी एक साधन की तरह लिया। भगवान मानने से आप थोड़ी देर आगे चल सकते हो, तो भगवान को मानना चाहिए। तो इस तरह वहाँ पर भगवान को माना। तो भगवान को तो मानना नहीं है, और किस भगवान को मानना है? हमारे कल्पनाओं के द्वारा बनाया हुआ भगवान, उसको हम माने। तो स्वभाव को जानने की बात फर्क है, भगवान से लेना देना नहीं है। स्वभाव को जानने वाली बात यह है कि हम हैं, हम हैं, चलते हैं, उठते हैं, फिरते हैं। सभी लोग हमको पॉइंटेड भी करते हैं, बुलाते भी है। सबको भी पता है कि हम हैं, हमको भी पता है कि हम हैं। हमारा शरीर है, हमारा मन चलता है, विचार चलते हैं, है।
तो अब ये इसका स्वभाव क्या है, इसको जानना है। और जैसे कि आप आंख बंद करके देखें कि क्या है, मैं कौन हूँ, तो भीतर कुछ जानेंगे नहीं। आप कौन हो ये बात आप जानेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ को मैं जैसा कुछ होगा नहीं पॉइंट ऐसा कि आपको पकड़ में आ जाए और आप कह दे कि यही मैं हूँ। इस तरह कुछ है नहीं। हम एक रहस्य है, मैं एक रहस्य है, इस तरह दिखाई नहीं पड़ता, मगर होता है, दिखाई नहीं पड़ता। यही भगवान है। अगर आप भगवान का ठीक अर्थ लगा सकते हो, भगवान का अर्थ ये है जो है और दिखता नहीं, रहस्य है भी और दिखता भी नहीं। और हमारा मैं भी ऐसा एक रहस्य है भी और दिखता भी नहीं। तो इस रहस्य में जीना है, इसको जानना है, इसमें मस्त होना है, इसमें आनंदित होना है। तो ये बात आपने किया तो आपने रियल धर्म क्या है, आपका धर्म, आपका स्वभाव आपने जाना और उसमें आप आलोक से भर गए, प्रमोद से आप भर गए, तो आपसे सृजना होने लगा। तो ये कुछ बात हुई धर्म की। नहीं तो ये जो धर्म हमारा है ये बिल्कुल अंधविश्वास है, इसको तोड़ देना चाहिए और लोग को पहले नास्तिक बनाना चाहिए, बाद में अपने आप वो आस्तिक होंगे। जन्मते ही उनको आस्तिक बनाना नहीं चाहिए, मगर हम बच्चों को जन्मने के साथ उसको हम धार्मिक बना देते और वैसा धार्मिक जैसा हम मानते हैं। यहाँ तक कि वो बलि चढ़ा देते हैं और अपने बेटे को पाठ सिखा रहा है कि धर्म को इस तरह रक्षा करना चाहिए, मानना चाहिए बात को। हम छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, हम उनको बिगाड़ रहे हैं, उनको भ्रष्ट कर रहे हैं, हम भी उनकी बलि दे रहे हैं। उसने उस तरह बलि दे दिया, हम भी छोटी मोटी बलि दे रहे हैं। बलि देने का अर्थ है कि बच्चों को एक साधन बना दो समाज का, धर्म का, संस्कृति का, उसको यंत्र बना दो, उसको ऐसा बना दो कि जो संस्कार चलते आया है उसको वो माने। कोई आ गया तो उसको कह दो तुरंत कि इसे नमस्ते कर ले, इसको ढोक कर ले। नहीं मानेगा तो जबरदस्ती करेंगे उसके साथ। हम उसको कहेंगे कि ये व्रत है, तू व्रत बस आज। हम कहेंगे कि तू इस तरह इस भगवान को पूजा कर। हम कहेंगे व्रत बंद कर, जनेऊ पहन ले और गायत्री का उच्चारण कर ले। जबरदस्ती हम उसको धकेल रहे हैं उस नरक में, जिस नरक में हम जीते हैं। और ये बाप भी अजीब होते हैं जो कहते हैं अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप बच्चों को प्रेम करते हो तो बच्चों को आप जैसे आप क्यों बनाओगे भाई? क्योंकि आप तो नरक में जी रहे हो। क्या बच्चों को भी नरक में धकेलना है? तो आप अपने नरक में बच्चों को भी धकेल रहे हैं, तो आप कैसे बच्चों के साथ प्रेम कर रहे हैं? ये प्रेम करना नहीं होता, ये तो धकेलना होता है। और वो भी उसे प्रेम करके ही उसने बलि। अब इसमें देखें, जिस आदमी ने अपने भांजे को बलि दी है उसने भी उससे अपराध से, उसकी ईर्ष्या से बलि दिया नहीं। जब बलि दे रहा होगा उसको उस बच्चे के प्रति दया का भाव भी पलाया होगा, है ना? मगर वो ये सोच रहा है कि ये सत्य है, तेरी बलि दी थी, तेरी भी मुक्ति होगी, तो चल आजा। तो इस तरह वो कर रहा होगा। तो ये बलि, ये प्रमाण दे देती है हमको कि हम किस तरह बच्चों को बलि देते हैं। ये एक प्रमाण है। छोटे छोटे हम सब ऐसे ही कृत्य करते हैं।
किसी को कह देना कि तुझको जनेऊ पहनना है और सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करना है, और नहीं करोगे तो आपके साथ जबरदस्ती होगी। तो बच्चे दूसरे को देखकर अगर उससे उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होता है, तो खुद ही कर लेगा। तो उस वक्त उसको करने देना है, मगर जबरदस्ती करना नहीं। फिर ये बच्चे कल हम जैसे ही बनेंगे फिर। और हम बच्चों को प्रेम करते हैं। अगर आप सच में ही बच्चों को प्रेम करते हैं तो आप बच्चे को अपने ज़िंदगी में मत धकेलो, अपने जैसा मत बनाओ, कुछ बनने दो उसको। और कैसे बनेगा? आप उसको नीचे धकेल रहे हो, उसको विश्वासों में, अंधविश्वासों में। आप उसको कह रहे हो जब बिल्ली रास्ते काट देगी तो अपशकुन हो जाता है। बच्चों को आप ये सिखाओगे तो आप क्या सिखा रहे हो? अंधविश्वास सिखा रहे हो, उसको भी धकेल रहे हो। आप मानते होंगे, उसको मत मानने दो। और जो नहीं मानेगा उसके लिए अपशकुन नहीं होगा। और शकुन अपशकुन की बात क्या है? जो विश्वास करता है कि इस चीज से अपशकुन होता है तो उसको अपशकुन होगा। जैसे कोई परंपरावादी है और इस बात को मानता है कि कहीं जाते वक्त बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशकुन हो जाता है। और वो आदमी अगर गया और बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया और फिर भी उसको जाना पड़ा किसी न किसी उपाय करके, जब वो जाएगा मन में ऐसा ही सोचते जाएगा कि आज बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, कुछ न कुछ गलत होगा। तो इस पर उसका विश्वास होगा। और जो भी उससे कृत्य होगा वहाँ पर वो ये मानेगा कि अपशकुन हो रहा है। किसी से बात करेगा वो उसकी व्याख्या करेगा कि ये आदमी मुझे गलत तरीके से बात कर रहा है क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा है। तो इस तरह वो उस पर लागू करेगा हर जगह पर। और अच्छा कार्य को भी वो बुरा कार्य मान लेगा और उसको यहाँ तक भी हो सकता है कि दुर्घटना भी हो सकता है। जैसे वो चल रहा है और अपशकुन की बात सोच रहा है तो अचानक से कहीं टकराएगा और दुर्घटना भी हो सकता है। वो खुद ही बुलाता है ना, हम जो सोचते हैं उसको हम आकर्षित करते हैं और वो बात घटित हो जाती है। और जिस आदमी ने अपने भांजे को काट के मंदिर में बलि दिया तो वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। उतनी पावर कहाँ से ला रहा है? भयंकर दर्दनाक घटना है। इस घटना को घटाने के लिए उसके भीतर एक राक्षसी स्वभाव का शक्ति होना चाहिए ना। बिना शक्ति वो कैसे कर सकेगा? मगर उस किसी में शक्ति को उसने आकर्षण कर लिया तो हम आकर्षण कर लेते। अगर आप बच्चे को नहीं सिखाएंगे ऐसा, आपको उसको नहीं कहेंगे कि ऐसा कहते हैं लोग कि बिल्ली रास्ता काटने से अपशकुन होता है, मगर ये गलत बात होगी, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बिल्ली का रास्ता काटना कोई सत्य बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमने बनाया हुआ रास्ता था। हमने खुद ही माना हुआ विश्वास था, हमने ही बना हुआ रास्ता था और हमने मानी हुई बिल्ली थी। तो रास्ता जहाँ आप जाते हो वो रास्ता है तो पूरे ज़मीनी ही रास्ता है। ये पूरा ज़मीन एक रास्ता है। इसलिए बिल्ली का होना भी अपशकुन होना चाहिए। इसलिए बिल्लियाँ पालनी, घर में रखनी चाहिए, मगर लोग बिल्लियाँ पालते हैं घर में। क्योंकि अगर रास्ता बिल्ली ना काटे, एक ही जगह पर बैठे, तो भी ये पृथ्वी पे तो टच कर रही है ना। तो पृथ्वी एक रास्ता है पूरा, जहाँ भी आप जा सकते हो। तो बिल्ली रास्ता काट ही रही है और बिल्ली कभी एक ही जगह पर ऐसे बैठेगी भी नहीं, उसको खाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस रास्ते को काटेगी वो, यहाँ वहाँ जाएगी। तो सच बात है तो पूरा सच होना चाहिए ना उसका।
तो फिर बिल्ली आप पालते क्यों हो घर में? और घर में तो 1000 बार आपको बिल्ली रास्ता काटती होगी। आप दरवाजे पे आपके आगे आती होगी तो वो रास्ता ही है दरवाज़ा पर, है ना, वहाँ पर भी उसने रास्ता काट लिया। तो ऐसी अंधविश्वास वाली बात हम बच्चों को सिखाते हैं, इसको ज़बरदस्ती मनवाते हैं, तो हम भी उनकी बलि ही दे रहे हैं। तो मित्रों, धर्म एक अंधविश्वास है जो प्रचलित है। ऐसा धर्म जो किसी भगवान को मानता है ना? किसी भगवान को मानता है तो वो धर्म अंधविश्वास है। जो धर्म किसी भगवान को मानता नहीं है, जो धर्म खुद के होने का अंडरस्टैंडिंग सिखाता है कि अपने भीतर जगो, अपने भीतर जानो, स्वयं को पहचानो, जो कहता है वही असल धर्म है।